बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ जायशा, आप लोग देख रहे हैं जायशा किचन। आज हम आप लोगों के साथ 3 तरह से जो है ना लेमन को स्टोर करने का तरीका शेयर करेंगे, क्योंकि अभी रमज़ान आने वाला है तो लेमन का इस्तेमाल जो है ना बहुत ज़्यादा होते हैं रमज़ान के अंदर। सेहत के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। ठंड, इसकी तासीर ठंडी है, पूरा दिन हम पानी नहीं पीते और फिर जो है ना गुर्दों का भी मसला बन जाता है और भी बहुत सारे मसले बन जाते हैं। तो हमारे को पूरा दिन पानी ना पीने की वजह से जो कमज़ोरी आ जाती है लेमन जूस के साथ वो पूरी हो जाएगी। एक ऐसा दिन था जहाँ पे 15 रुपए का एक लीमू लेमन आता था अभी कुछ दिन पहले। तो अचानक से जो है ना अभी 100 रुपए की बहुत सारे मिल गए, क्योंकि सस्ते हो चुके हैं बहुत। तो ये 15 रुपए वाला जो है ना दिन फिर भी आ सकते हैं कि जब हमें एक दाना जो है ना 15 रुपए का मिलेगा, तो उससे बेहतर है कि पहले हम जल्दी से स्टोर कर लें, ताकि लेमन का जो मसला है ना रमज़ान के अंदर कि महंगे ना हो जाए, टेंशन होती है। तो एक तो हमारा काम आसान हो जाता है, दूसरा जो है ना ये टेंशन नहीं होती कि कहीं महंगे ना हो जाएं, क्योंकि लेमन का इस्तेमाल खानों में, रेसिपीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा होता है, जूसों के अंदर। तो ये जो है ना इसमें ये देसी लेमन है। ये लंबाई के अंदर जो होते हैं ना ये होते हैं देसी लेमन। देसी लेमन के फ़ायदे होते हैं, जो होते हैं ना चाइना वाले लेमन इस तरह जो गोल गोल होती है ना, गोल शेप होती है चाइना लेमन की। तो इसका जो है ना इतना फ़ायदा नहीं होता। चाइना की जो लेमन होती है ना गोल होते हैं, राउंड होते हैं इस तरह। इसका इतना फ़ायदा नहीं होता जो होती है ना देसी लेमन। तो उसका नींबू का फ़ायदा होता है वो इस तरह लंबाई के अंदर। तो ये मिक्स है, मुझे लग रहा है थोड़े से चाइना के हैं और थोड़े से देसी हैं, थोड़े से मिक्स हैं। और अभी इसको हम 3 तरीके से जो है ना आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। पहले मैंने इसको धो लिया, फिर मैंने इसको खुश्क कर लिया। अब कपड़े के साथ इसको खुश्क करने की ज़रूरत नहीं। अब हमने क्या करना है, 3 तरीके ऐसे हैं। अभी मैं एक बता देती हूँ। आप लोगों ने सारे लेमन को उठा के बर्फ़ के ख़ाने में रख देना है, ताकि सब के ऊपर बर्फ़ बन जाए, पत्थर बन जाए, ये ऐसे अकड़ जाएँ। तो आप लोग जब इस्तेमाल के लिए करें तो एक बार को निकाल लें, शाम के टाइम तक ये जो है ना बर्फ़ इसकी ख़त्म हो जाएगी। पूरा साल आप लोगों का इसको कुछ भी नहीं होगा। तो जब आप लोगों को ज़रूरत हो, जैसे कि शाम को आप लोगों ने जो है ना वो शरबत बनाने हैं, जूस बनाने हैं, तो जूस के लिए इस्तेमाल के लिए आप लोग सुबह को निकाल लें जितनी की ज़रूरत हो। तो इसकी जो बर्फ़ है इसके अंदर जो बनी होगी ना तो वो सारी ख़त्म हो जाएगी और फिर आप लोग इसमें से फ्रेश जूस निकाल सकते हैं। ऐसे जूस निकलेगा जैसे दरख्त से आप लोगों ने अभी जो है ना तोड़ के आप लोग लाए हों। तो ये तरीका बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर आप लोग इस तरीके से करना चाहते हैं तो स्टोर कर सकते हैं। एक मिल जाएगा, एक तो ये हो गया। दूसरा आप लोगों ने इसका जूस निकाल लेना है। जूस निकालने के बाद जब इसका हम जूस निकालते हैं ना किसी चीज़ के साथ ऐसे प्रेस करते हैं, तो इसमें कुछ ना कुछ जो इसके बीज होते हैं वो टूट जाते हैं, वो प्रेस हो जाते हैं, तो जूस पड़ा पड़ा ना कड़वा हो जाता है। तो आप लोगों ने जब इसको स्टोर करें इसका जूस निकाल के, तो फिर आप लोगों ने थोड़ा-सा बीच में पानी जो है वो मिक्स कर देना है और उसको आप लोगों ने बर्फ़ के ख़ाने में रख देना है। तो आप लोगों का जूस अगर आप लोग निकाल लेते हो तो कड़वा नहीं होगा। इसका जूस निकालने के बाद, इसको छानने के बाद, फिर इसको स्टोर करने से पहले जितना ये जूस होगा ना उसका, ये 2 हिस्से जूस है तो 1 हिस्सा आप लोगों ने पानी ऐड कर लेना है, तो 3 हिस्से हो जाएँगे। मतलब 2 हिस्से ये जूस, 1 हिस्सा पानी आप लोगों ने कर लेना है। तो ये जूस बड़ा कड़वा नहीं होगा, फिर जब आप लोगों को ज़रूरत होगी तो आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 2 तरीके हो गए। तीसरा तरीका अभी हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। वो तो आप लोग पूरा साल अगर इस्तेमाल करना चाहें, लाइट हो या ना हो, वो तो आप लोग फ्रिज से बाहर भी रख सकते हैं। वो इतना पावरफुल तरीका है और इतना यूज़फुल तरीका है और मेरा फ़ेवरेट तरीका है। तो वो अभी आप लोगों के साथ शेयर करती हैं। तो रेसिपी के लिए तो सबसे पहले तो हमको ना इसकी कटिंग करनी होगी। अभी जो मैं आप लोगों के साथ स्टोर करने का तरीका शेयर कर रही हूँ, उसके लिए सबसे पहले तो इसकी कटिंग करनी होगी। इसकी कटिंग हो गई, अब इसका जूस निकालेंगे। तो जूस हमने निकाल लिया, अभी इसको छाना नहीं है हमने। तो ये हमारा लेमन जूस इतना सा निकला है, जितना जितने लेमन थे ना इतना जूस निकला है। अभी बीज इसके अंदर हैं सारे। अभी हमने छाना नहीं है इसको। अब इसको छानना कैसे है वो दिखाती हूँ। तो ये है हमारे पास चीनी।
तो इस चीनी में हमने इसको ऊपर से हम छान लेंगे इसकी। तो ओपन बर्तन में हमने चीनी को डाल देना है, क्योंकि फिर खुश्क करना है इसको। ओपन बर्तन में क्या होगा कि जल्दी चीनी खुश्क हो जाएगी। हम इसको थोड़ा थोड़ा करके छानेंगे और साथ साथ मिक्स करते जाएंगे। इसको खुश्क कहाँ पे करना है, धूप में नहीं करना, इसको खुश्क करेंगे फ़ैन के नीचे। फ़ैन के नीचे या वैसे छाँव में हवा चलती है ना, ऐसी जगह पे रखें इसको जहाँ पे हवा लगे बाहर की, लेकिन धूप ना लगे इसको। फ़ैन के नीचे रखते हैं, ऊपर से कपड़ा आप लोग डाल दें पतला सा, या फिर ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे ओपन हवा लगती है, फ़ैन की ज़रूरत ना पड़े, धूप भी ना लगे। और मक्खियों से बचाना है, क्योंकि ये चीनी है तो मक्खियाँ तो आ जाएंगी, मक्खियाँ भी आ सकती हैं यहाँ पे, कीड़ियाँ भी आ सकती हैं, छोटी कीड़ियाँ। इतनी, इससे ज़्यादा नहीं। पानी पानी इसको नहीं आप लोगों ने नरम करना, जूस नहीं बनाना चीनी का, मेल्ट ना हो जाए इसमें चीनी। बस इतना ही हमने यहाँ पे, मैंने तरीका बता दिया आप लोगों को। तो मुझे इतनी जूस की ज़रूरत थी इस चीनी के लिए, तो मैंने इतना सा ही ऐड कर दिया इसके ऊपर। आप लोग अगर ज़्यादा मिकदार में बनाना चाहते हो तो फिर आप लोग ज़्यादा चीनी ले लें, लेकिन आप लोगों ने बस इतना ऐसा इसको फैला देंगे। इसको ये जब खुश्क हो जाएगा फाइनल दिखाऊंगी, फिर इससे ज़्यादा नहीं करना। ऐसे पतला करके, तरीका तो ये हो गया ना, इस तरीके से साबित चीनी के ऊपर आप लोगों ने ऐसे डाल देना है, या फिर आप लोग चीनी का पाउडर बना लें, फिर उसके ऊपर लगा लें। चीनी का पाउडर बना के उसमें मिक्स कर लें तो भी ठीक है फिर, लेकिन खुश्क होना चाहिए ताकि चीनी को जब आप लोग रखें तो ये ख़राब ना हो। पाउडर हो उसको भी मुकम्मल खुश्क कर लेना है, पाउडर बन जाए, सिर्फ ये जूस को चूस ले बस। तो इसको अभी रखेंगे हम ऐसी जगह पे जहाँ पे मक्खियाँ भी ना हो और कीड़ियाँ भी ना हो और मट्टी भी ना पड़े, और बाहर की जो हवा है वो भी, उसका भी गुज़र हो वहाँ से, क्योंकि मौसम ठंडा है तो फ़ैन तो हम चलाएंगे नहीं।